राम राम जी सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शालू राठी फैमिली ब्लॉग्स में। लेकर आ गई हूँ आपके लिए आज मैं जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग। तो ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ मैं बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले देखो आप मेरी ये लुक। तो मैंने पहना है ये वाला सूट, जो मेरा बहुत फेवरेट सूट है क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो वैसे तो मेरा सारा काम हो गया था, ये देखो सारा काम मेरा टोटल हो गया था और बारिश वाला मौसम हो रहा था। और बारिश तो भाई ऐसा है कि रक्षाबंधन से भी पहले से रोज़ आ जाती है बारिश, और अभी भी देखो बूंदाबांदी की शुरुआत हो गई है। इधर बच्चे कर रहे हैं मौज क्योंकि बच्चों की है छुट्टी स्कूल की। इधर भाई खुशी कर रही थी कुछ एक्टिविटी, पता नहीं क्या एक्टिविटी कर रही थी, कोई नहीं भाई। और मुझे था कुछ बाज़ार का काम, तो मैं गई थी शाम को बाज़ार। और बाज़ार में मतलब भीड़ तो इतनी नहीं थी, पर हाँ ये है कि बारिश की वजह से ना सारे के मतलब गीला गीला हो रहा था। और 2-3 दिन हो गए हैं बारिश होते हुए। ये देखो बाज़ार में काफ़ी रौनक थी क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन था। तो जन्माष्टमी से रिलेटेड जैसे कि ये मोर पंख वगैरह हैं, और जैसे ये कान्हा जी की ड्रेसेस हैं, कान्हा जी की ड्रेस, और जो भी जन्माष्टमी में यूज़ होते हैं सिंहासन और झूले वगैरह, उन सब की शॉप बहुत अच्छे से सजा रखी थी। और तो भाई घर आने के बाद में मैं आते ही लग गई थी अपने घर के काम में, क्योंकि शाम को जाना था मंदिर में। तो सोचा कि खाने पीने का भी कर ही लेती हूँ। बाज़ार से आते ही फटाफट निपटाए मैंने सारे रसोई के काम, जैसे खाना बनाना, दूध गर्म करना, और जो डेली के काम होते हैं वो सारे काम निपटा दिए थे। क्योंकि भाई खाना बनाने में ही अगर मैं लेट हो जाती तो मुझे शाम को मंदिर में भी जाना था, झांकी वगैरह देखने के लिए, आपको भी दिखाऊंगी। तो इसके बाद भी शाम को सारा काम करने के बाद में मैं हो गई थी रेडी मंदिर में जाने के लिए। और टाइम हो रहा था 9 बजे का, क्योंकि मेरा व्रत था तो टाइम भी अच्छे से पास हो जाता। तो ये हमने एंट्री कर ली थी मंदिर में जाने के लिए। तो बहुत ही प्यारे प्यारी झांकी थी, बहुत ही प्यारे प्यारे दर्शन हुए भगवान के। और भीड़ भी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। इसके बाद भाई हम आ गए थे दूसरे मंदिर में। दूसरे मंदिर में आने के बाद में हमने यहाँ पर भी दर्शन करे थे बहुत अच्छे। और यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि यहाँ पर तो लाइन में लगना पड़ रहा था। तो चप्पल निकाल के हम भी बस चल पड़े थे मंदिर में। और इधर मंदिर में हो रहे थे भजन कीर्तन, और ये भजन कीर्तन जब तक होते हैं जब तक कि कृष्ण भगवान का जन्म नहीं हो जाता, इस दिन जन्माष्टमी वाले दिन। तो हमने मंदिर में एंट्री कर ली थी। सबसे पहले करे हमने दुर्गा माता के दर्शन, और मुझे मिला उस मंदिर से ये प्रसाद के रूप में माखन मिश्री। और बस हम निकल पड़े थे और एक मंदिर के लिए। ये वाला मंदिर घर के पास में ही पड़ता है। डेकोरेशन इसमें भी बहुत अच्छी थी।
और भाई इस मंदिर में जाते हुए तो एंट्री में ही इत्र वर्षा हो रही थी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो श्रद्धालुओं को थोड़ा लाइन में लगना पड़ा था, जिसमें हम भी लाइन में लगे थे, क्योंकि भाई बिना लाइन के तो भीड़ काबू ही नहीं हो पाती। और देखो ये है कुछ मंदिर ऐसा, ये घर के पास में ही है। आपने शायद ब्लॉग में गौर करा हो तो इस वाले मंदिर में मैं आ चुकी हूँ, एक बार नहीं कई बार। जैसे मैं शनिवार को जो जोत लगाने आती हूँ ना, वो इसी मंदिर में आती हूँ। तो देखो आज तो इस मंदिर में भी भाई बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन थी। और ये देखो भाई हमारे श्याम बाबा, बहुत प्यारी इनकी मतलब झांकी बना रखी थी। और ये थे प्यारे से राधा कृष्ण। इसके बाद में भाई ये शिवलिंग का भी बहुत ही प्यारा श्रृंगार था। तो इसके बाद में हम चल पड़े थे एक और मंदिर में। ये वैसे तो हमारे घर के पास में ही है, लेकिन इस वाले मंदिर में पता नहीं क्यों अब की बार इतनी रौनक नहीं थी, सिर्फ ये भोले बाबा बैठे दिखे थे मुझे। फिर इस मंदिर से निकलने के बाद में हम पहुंच गए थे एक और मंदिर में, जिसको भोले बाबा का मंदिर बोला जाता है। और इस मंदिर में भी काफ़ी भीड़ थी और टाइम हो गया था 10:30 पौने 11 का। तो यहाँ पर भी हो रहा था श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन। तो दर्शन करके भाई हम निकल पड़े थे अब घर के लिए। रास्ते में ये पड़ी थी चौगान माता, जो हमारे घर के पास में ही है। तो बस अब निकलना था हमें घर। और भाई मेरा व्रत था, तो अब तो बिल्कुल ये समझ लो कि लास्ट मोमेंट था, तो बस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फाइनली 12:30 बजे करीब मैंने छत पर आकर देखा तो थोड़ा सा चांद दिखाई दे रहा था, क्योंकि मौसम और थोड़े बादल भी थे, तो थोड़ा ही चांद दिखाई दे रहा था। तो मैंने दे दिया था चांद को जल। और मेरे पास लड्डू गोपाल है नहीं, तो मैंने फ़ोटो को ही भोग लगाया। जितना भी जैसा भी मेरे से बना वैसा मैंने इस फ़ोटो को लगा दिया भोग, लड्डू गोपाल के फ़ोटो को। इसके बाद में भाई मंदिर से मिला था ये चरणामृत, तो मैंने खोला था चरणामृत के साथ अपना व्रत। और रात इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बस थोड़ा बहुत ही कुछ खाया था। तो बस खाकर मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।